बच्चों नमस्कार। आज हम काव्य खंड के बड़े ही महत्वपूर्ण कवि कक्षा 11 में हिंदी साहित्य की पुस्तक में से प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस महत्वपूर्ण कवि का नाम है कबीर। चूँकि बच्चों हम लोगों ने पिछली कक्षा में, जब हमारी पिछली कक्षा थी उस समय हमने चर्चा की थी, हिंदी साहित्य के कालों को विभिन्न भागों में विभाजित किया हुआ है और विभाजित करके ही हम जो बड़े आसानी से उन कालों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए ये जो चार कालों में हिंदी का साहित्य बटा हुआ है, चार कालों में पहला आदिकाल है, दूसरा भक्तिकाल है, तीसरा रीतिकाल है और चौथा आधुनिक काल है। आधुनिक काल को भी बहुत सारे कालों में विभाजित किया हुआ है, जिनमें भारतेंदु काल है, द्विवेदी काल है, छायावाद काल है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, नवलेखन है। तो ये इस तरह से जो है विभिन्न कालों में हिंदी का साहित्य जो है वो बटा हुआ है। आज हम बड़े महत्वपूर्ण कवि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और आज के कवि जो हैं वो भक्ति काल के सिरमौर कवि माने जाते हैं। ऐसे कवि की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और जी हाँ, उनका नाम है कबीर। कबीर जो हैं वो एक ऐसे कवि रहे हैं भक्ति काल में। भक्ति काल की जैसे दो धाराएं हैं, एक निर्गुण काव्य धारा है तो दूसरी सगुण काव्य धारा है। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा हुआ है, एक तो संत काव्य परंपरा है और दूसरी है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, जिसको सूफी काव्य भी कहा जाता है। और सगुण भक्ति की भी दो धाराएं हैं, जिनमें एक राम काव्य परंपरा है और दूसरी कृष्ण काव्य परंपरा है। राम काव्य के बड़े महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्ण काव्य के महत्वपूर्ण कवि सूरदास जी हैं। लेकिन आज हम चूँकि चर्चा करने जा रहे हैं और इसमें हम कवि परिचय को ही लेते हैं। आज के कवि परिचय के रूप में हम कबीर जी को ले रहे हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इनका जन्म काशी में हुआ था और ये माना जाता है कि ये स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे और इन्होंने अपनी रचनाओं में जुलाहा और काशी का निवासी भी बताया है। जीवन के अंतिम समय में ये मगर में चले गए थे और वहीं पर अपना इन्होंने शरीर त्याग दिया था। तो कबीर जी ने क्या है कि विधिवत कोई पढ़ाई जो है इन्होंने नहीं की थी और विधिवत शिक्षा इन्होंने नहीं ली थी। उन्होंने एक लिखा हुआ भी है जो आपकी स्क्रीन पर है कि वो कहते हैं कि मसी कागद छुयो नहीं। मैंने ना स्याही को हाथ लगाया, ना कभी मैंने कागज़ को छुआ है। कलम गही नहीं हाथ में, मैंने कभी कलम को भी हाथ में नहीं पकड़ा। लेकिन वे आरंभ से ही और संतों की और फ़कीरों की संगत में रहे हैं। इस कारण जो है उनका जो ज्ञान है वो बड़ा प्रखर है, उच्च कोटि का है। और इस प्रखरता के साथ साथ क्या है, उनका जो चिंतन है उसमें मौलिकता है। वो बड़े ही विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं। ये जो है इनको जो है संत काव्य परंपरा को दूसरा जो नाम है वो ज्ञानमार्गी शाखा भी कहा जाता है। और ज्ञानमार्गी शाखा में अगर बात करें तो कबीर जी का सबसे नाम जो है वो ऊपर आता है। उनकी जो कविता में क्या है, उन्होंने जो धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म के अंदर जो दिखावा करते हैं, जो बाह्य आडंबर करते हैं, इन बाह्य आडंबरों का कबीर जी ने बड़ा विरोध किया है और उन्होंने राम और रहीम की एकता पर बल दिया है। वो कहते भी हैं कि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों ही क्या है, एक हैं। इन्होंने क्या किया कि जो लोग क्या है जातिगत भेदभाव करते हैं या जो जातिगत पक्षपात करते हैं या जो धार्मिक पक्षपात करते हैं, उनका इन्होंने बार बार खंडन किया है और वे हर प्रकार के भेदभाव का विरोध करते हैं और इसी से ही मनुष्य को वो मुक्त रखना चाहते हैं। वो केवल
और केवल एक ही बात पर बल देते हैं कि मनुष्यता कायम होनी चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए, मनुष्य के प्रति कभी भी भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए। कविता की विशेषताओं की यदि मैं बात करता हूँ तो उन्होंने गुरु को बड़ा महत्व दिया है, गुरु की भक्ति की है। इसके अलावा उन्होंने ईश्वर का प्रेम भी किया है। इसके अलावा ज्ञान को महत्व दिया है, वैराग्य को महत्व दिया है, सत्संग को बहुत महत्व दिया है कबीर जी ने, और साधु की महिमा का वर्णन भी इन्होंने अपनी कविता में किया। इसके अलावा क्या है, उन्होंने आत्मबोध पर बड़ा बल दिया है। वो कहते हैं कि अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग आत्मबोध से परिचित नहीं होंगे तब तक इस संसार को हम अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे। यही जो है उनका जो महत्वपूर्ण जो विषय रहा है। इसके अलावा क्या है, इन्होंने आत्मबोध को महत्व तो दिया ही दिया है, इसके अलावा जगत बोध की भी अभिव्यक्ति इनकी कविता में रही है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछ लिए जाएं कि इनके काव्य की विशेषताएं क्या हैं, तो गुरु भक्ति है, ईश्वर प्रेम है, ज्ञान है, वैराग्य है, सत्संग और साधु महिमा है। इसके अलावा आत्मबोध के साथ साथ जगत बोध की अभिव्यक्ति भी इनकी कविता में हुई है। इनकी जो कविता है वो अनुभव के आधार पर है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि कागज़ की देखी, कागज़ पर लिखा हुआ देख करके लोग कहते हैं, और मैं कहता हूँ आँखन देखी, कबीर जी कहते हैं कि मैं तो अपनी आँखों देखा हुआ बात जो है वो करता हूँ। इनकी जो कविता है वो उनके अनुभव के आधार पर आधारित है, और उसी के अनुभव होने के कारण उसमें विश्वसनीयता भी है और प्रामाणिकता भी है, क्योंकि वो तो अपने आँखों से देखी बात करते हैं ना। इनकी भाषा की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्थान पर रहने वाले, टिक कर रहने वाले कवि नहीं रहे हैं। जगह जगह पर इन्होंने सत्संग की है, तो ये देशाटन करते रहे हैं, घूमते रहे हैं, और इस वजह से क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पर ये गए हैं वहाँ वहाँ जो है उस भाषा के शब्दों का प्रयोग जो इनकी भाषा में कहा जाता है। इसके लिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी भाषा भी जो है वो कहा जाता है। लेकिन इनकी भाषा जो है वो जन भाषा के बहुत करीब है, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। जैसे प्रेमचंद का साहित्य जन भाषा के आसपास है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, और यही कारण है कि कबीर जी का साहित्य भी जन भाषा के रूप में, जनमानस के बीच में रहा है। तो ये इसमें इसकी प्रसिद्धि का ये कारण रहा है। इनकी भाषा जो है वो उसमें सहजता है, सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है, भावुक कवि भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बौद्धिकता इन्होंने रखी है, ठीक है, प्रतीकात्मकता इन्होंने लाई है, अपनी कविता में प्रतीकों का प्रयोग भी इन्होंने किया है, लेकिन भावों की गहराई भी है। इनकी काव्य भाषा के अंदर जो है दार्शनिक चिंतन बड़ा सशक्त रहा है, सशक्त के साथ उसमें सहजता भी है, और यही इनकी कविता की जो है वो शक्ति रही है। इनकी रचना जो है, जिनको तैयार किया हुआ है, इनके शिष्य के द्वारा इनको बनाया गया है, उस रचना का नाम क्या है, बीजक है। और बीजक रचना जो है वो 3 भागों में बटी हुई है। उसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में भी संकलित की गई हैं, और कबीर पंथ में जो मैंने आपको बताया ना कि कबीर का जो पंथ है उसमें इनकी जो रचना बीजक है उसका बड़ा महत्व रहा है। कबीर की कुछ रचनाएं जो हैं सिख धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें भी संकलित है। हमारी जो मेरा जो कहने का मतलब है कि कबीर जी को पढ़ना जो है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। कबीर जी का रहस्यवाद बहुत महत्वपूर्ण है, कबीर जी का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, कबीर जी का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है, कबीर जी का शिल्प भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शिल्प में इन्होंने इतनी बौद्धिकता नहीं लगाई है इनकी रचनाओं में, केवल अपने स्वाभाविक इन्होंने रचना की है, नैसर्गिक, जैसा इनके अनुभव में आया, जैसा वो घूमे वहीं से इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें क्या है कि अलंकार जो इनकी कविता में
अपने आप स्वाभाविक रूप से आते चले गए। इन्होंने बिल्कुल उन अलंकारों को इसमें इन्होंने जानबूझकर कहीं भी शामिल नहीं किया है। भाषा को भी बड़ी सहजता से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। तो आज का कवि परिचय, आज हमने कवि परिचय के रूप में कबीर जी को लिया, और फिर बाद में इनके जो 2 पद हैं हमारे पाठ्यक्रम में उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमान की जो बाह्य आडंबर हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनकी धर्माचरण की जो है वो बड़ी पर उन्होंने प्रहार किया है, उनकी आलोचना की है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज का जो कवि परिचय है वो यहीं पूर्ण होता है। शुक्रिया।